हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज किसी वीडियो में हम हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक साइमन कमीशन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1927 में। साइमन कमीशन का गठन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन को आधिकारिक तौर पर डैश के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से। देखिए, साइमन कमीशन को आधिकारिक तौर पर भारतीय वैधानिक आयोग नाम दिया गया था, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने और सुधारों को सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार करना। देखिए, साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत में सरकारी प्रशासन की जांच करना था और नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वैधानिक आयोग के आवेदन की घोषणा की और इस आयोग का उद्देश्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम की जांच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान नारा लोकप्रिय हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान नारा विकसित हुआ था, साइमन वापस जाओ। चूँकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय स्वायत्त थे और भारतीय राजनीतिक नेताओं ने अपमानित महसूस किया और कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। जब भी कमीशन गया, साइमन वापस जाओ के नारे लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 नवंबर 1927 में। देखिए, साइमन कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 नवंबर 1927 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में किसके प्रधानमंत्रित्व काल में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टैनली बाल्डविन के शासनकाल में। 8 नवंबर 1927 को स्टैनली बाल्डविन के प्रधानमंत्रित्व काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम से एक सर्वस्वायत्त 7 सदस्यीय भारतीय वैज्ञानिक आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत पहुंचा और साइमन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचा उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1930 में। देखिए, साइमन कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 नवंबर 1927 को हुई थी और यह कमीशन 1928 में भारत पहुंचा और साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, आयोग के अध्यक्ष के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। देखिए, लॉर्ड इरविन ये साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे। उस समय ये लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन ये अध्यक्ष थे और क्लेमेंट इटली और हैरी लेवी लॉसन और एडवर्ड कैडोगन और वर्नोन हार्टसॉन और जॉर्ज लेन फॉक्स
और डोनाल्ड हार्वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, यूसुफ मेहर अली ने। देखिए 3 फरवरी 1927 की रात में बम्बई के मोल बंदरगाह पर पानी के जहाज से साइमन कमीशन के सदस्य उतरे और तभी समाजवादी नौजवान यूसुफ मेहर अली ने नारा लगाया, साइमन गो बैक का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान प्रमुख घटना क्या हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज। देखिए साइमन कमीशन के विरोध के दौरान 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 नवंबर 1928 को। देखिए लाला लाजपत राय पर 30 अक्टूबर 1928 में लाठियां बरसाई गई थी और इसके बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय का उस समय कथन था, मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य में ताबूत की आखिरी कील साबित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सही आंसर है ऑप्शन बी, 27 मई 1930 में। देखिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 27 मई 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह और राजगुरु और ने सैंडर्स की हत्या कहाँ की? सही आंसर है ऑप्शन डी, लाहौर में। देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु के ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी और उसके बाद अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सुझाव ने भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन के सुझाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में कौन उदारवादी था? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर जॉन साइमन। देखिए सर जॉन साइमन यह साइमन कमीशन के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया गया? सही आंसर है ऑप्शन, देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था पंजाब में संघवादियों के द्वारा। दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने, ये दोनों पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन लेबर पार्टी से संबंधित थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। देखिए जब साइमन कमीशन भारत आया था तब लॉर्ड इरविन ये भारत के वायसराय थे और लॉर्ड इरविन ये 3 अप्रैल से 18 अप्रैल 1931 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को। देखिए लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी यानी पंजाब का शेर की उपाधि दी गई थी और वे एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी एक प्रमुख सदस्य थे और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ लाल बाल पाल की तिगड़ी का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बारे में निम्न में से कौन कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए साइमन कमीशन के बारे में सभी कथन सत्य हैं। साइमन कमीशन इसे
1919 अधिनियम के कामकाज की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था और इसके अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी और इसने सरकार के संघीय स्वरूप की सिफारिश की थी और इसका भारतीय नेताओं ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध के कारण किस समिति का गठन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, नेहरू समिति का। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु साइमन कमीशन के जवाब में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसके नेतृत्व में सभी दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। देखिए, बिहार के एक प्रमुख नेता अनुग्रह नारायण सिन्हा ने बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके नेतृत्व में बिहार में सभी राजनीतिक दलों को कमीशन के खिलाफ एकजुट करने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।